नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन मतलब बिना इंटरनेट के पैसे कमाने के कुछ तरीकों पर। ये जानकारी एक ऑडियो स्रोत से ली है हमने। जी हाँ, तो मकसद ये है कि इन मौकों को जरा गहराई से समझें। बिल्कुल। और देखें कि आज भी इस डिजिटल युग में क्या ये तरीके कारगर हैं। स्रोत इनके बारे में क्या कहता है ना? हाँ ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्रोत ने कुछ कह सकते हैं कि जाने पहचाने तरीके बताएं, लेकिन हैं ज़रूरी, जैसे ट्यूशन देना या फिर कोई छोटी दुकान स्टॉल चलाना। घर से चीजें बनाकर बेचना। हाँ, ड्राइविंग या डिलीवरी का काम और जो हुनर वाले काम होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह। अच्छा। तो कहाँ से शुरू करें? ट्यूशन से। स्रोत कहता है कि अगर किसी विषय में आपकी पकड़ अच्छी है तो ये कमाई का सीधा रास्ता है। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि आप अपनी पहले से मौजूद नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नया बड़ा खर्चा नहीं। सही। गणित हो, अंग्रेजी, साइंस, कुछ भी। स्रोत के हिसाब से एक स्टूडेंट से महीने के 500 से 2000 रुपए तक। अच्छा। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स मिल जाएं तो 10,000 रुपए महीना कमाना मुमकिन है। मतलब अपनी स्किल से ही शुरुआत। लेकिन ये जो स्किल हासिल करना है, इसमें भी तो टाइम और मेहनत लगती है ना। तो ये बिना लागत वाली बात शायद पूरी तरह सही ना हो। नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ज्ञान पाने में मेहनत तो लगती है। शायद स्रोत का मतलब था कि शुरू में कोई बड़ी रकम, कोई कैश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, नकद पूंजी। बिल्कुल। इसकी तुलना अगर अगले तरीके से करें, जैसे दुकान या स्टॉल, पान की दुकान, चाय का स्टॉल, सब्जी की रेहड़ी, तो वहां थोड़ी पूंजी तो चाहिए होती है। हाँ, स्रोत भी कम पूंजी वाले ऑप्शंस पर ही जोर दे रहा है और कहता है कि रोज के 500 से 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। जी। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि सही जगह और अच्छा बर्ताव वो बहुत जरूरी है। हाँ, और ये बहुत अहम है। मतलब सिर्फ स्टॉल खोल देना काफी नहीं, लोकेशन देखना होगा, ग्राहकों से व्यवहार कैसा है, ये चीजें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। सही कहा। तो ये दिखाता है कि एंट्री आसान हो सकती है, पर टिके रहने के लिए मेहनत तो है। अच्छा, फिर घर से काम करने के भी कुछ तरीके बताएं, जैसे बुटीक, सिलाई कढ़ाई या फिर खाने पीने का सामान, बेकरी, अचार पापड़ बनाना। हाँ, और स्रोत इन्हें महिलाओं के लिए काफी अच्छा बताता है। लचीला है, मतलब अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, और सम्मानजनक भी है। और ये पहलू जरूरी है। ये दिखाता है कि कमाई सिर्फ घर के बाहर जाकर ही नहीं होती। ये तरीके लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपने हिसाब से काम करने का मौका देते हैं। सही बात है। ये घर आधारित अर्थव्यवस्था की ताकत है, कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, घर से तो हो गया, लेकिन अगर कोई बाहर निकलकर कमाई करना चाहे तो फिर ड्राइविंग या डिलीवरी का जिक्र है। जी। स्रोत कहता है लाइसेंस हो तो टैक्सी, ऑटो या आजकल जो डिलीवरी बॉयज हैं, हाँ, काफी चलन में है। हाँ। तो इससे रोज के, खासकर बड़े शहरों में 800 से 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। ये आंकड़ा तो काफी लगता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि शहरों में जरूरतें बढ़ रही हैं। लॉजिस्टिक्स, सामान इधर से उधर पहुंचाना। हाँ। आप देखिए, ई कॉमर्स भले ही ऑनलाइन है पर उसकी डिलीवरी तो ऑफलाइन ही है ना। हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह से डिजिटल दुनिया के कारण बने नए मौके हैं असल दुनिया में। जिसके पास ड्राइविंग स्किल है उसके लिए ये एक ठोस विकल्प है। सही कहा। अच्छा, और आखिर में स्रोत उन कारीगरों की बात करता है जिनकी जरूरत हमेशा रहती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर। हाँ, मैकेनिक वगैरह भी। हाँ, स्रोत कहता है कि इनकी मांग हर जगह है और एक काम के 300 से 1000 रुपए तक मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ एक गहरी बात है। तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, हमारी जो भौतिक जरूरतें हैं वो तो रहेंगी। नल टपकेगा, बिजली में फॉल्ट आएगा, दीवार पर पेंट करवाना होगा। हाँ, ये तो है। तो ये जो हाथ का हुनर है ना, ये शायद सबसे टिकाऊ रोजगार देता है। इतने डिजिटल शोर के बीच इन बुनियादी स्किल्स का महत्व बना रहना, ये काफी कुछ कहता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार क्या निकलता है? स्रोत का मुख्य संदेश तो यही लग रहा है कि कमाई सिर्फ नेट कनेक्शन से नहीं होती। बिल्कुल। असली चीज है हुनर और मेहनत। एकदम सही। स्रोत असल में आत्मविश्वास और पहल करने पर जोर देता है। वो याद दिलाता है कि अगर आप में कोई स्किल है और आप मेहनत को तैयार हैं, तो मौके आपके आसपास ही हैं, भले ही वो कितने पारंपरिक क्यों न लगे। तो हमने देखा स्रोत में ट्यूशन से लेकर दुकान, फिर घर आधारित काम, ड्राइविंग और कारीगरी तक ऑफलाइन कमाई के कई रास्ते सुझाए गए हैं। जी, और हर एक अपनी जगह महत्वपूर्ण है। और इन सब के पीछे जो मूल भावना है वो यही कि अवसर हमारी सोच और हमारी लगन पर निर्भर करते हैं। तो जो तरीके इसमें बताए गए, उनके अलावा
अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसे और कौन से अनदेखे या शायद कम पहचाने गए हुनर हो सकते हैं जिनमें आज के समय में अच्छी कमाई की नई संभावनाएं हो सकती हैं?